नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। संत रामपाल जी के खिलाफ बड़े समाचार चैनलों द्वारा फैलाई गई गलत खबरें और मीडिया की भूमिका पर उठे सवाल। क्या मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या फिर संत रामपाल जी को बदनाम करने की साजिश है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। हाल ही में एक बड़ी घटना हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 122 से ज्यादा मौत होने के बाद प्रमुख समाचार चैनलों जिसमें आज तक न्यूज 24, नवभारत टाइम्स, जी भारत, टाइम्स नाउ नवभारत, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज नेशन और टीवी 9 भारतवर्ष जैसे फर्जी न्यूज चैनल ने घटना के साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़ा, साथ ही संत रामपाल जी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा के संत रामपाल सतलोक नाम से आश्रम चलाते थे। उन पर यह आरोप लगा था कि उनके आश्रम की ओर से बनवाए गए अस्पताल में गर्भपात होता था। कि कुछ बड़े धार्मिक बाबा टैलेंट हंट करते हैं, सही कैंडिडेट पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करके देश विदेश में खूब कमाई करते हैं। और जिस दिन ऐसे धर्मगुरुओं के पाप का घड़ा भर जाता है, उस दिन ये अपने डेरे से और अपने संप्रदाय से खुद को बचाने के लिए दंगे करवाते हैं। उन बाबाओं पर जमकर भरोसा किया। इनमें से एक रहे संत रामपाल। सतलोक आश्रम के संस्थापक और कबीर पंथ के लीडर संत रामपाल को 2014 में जेल हुई और 2010 से लेकर 2014 के बीच में उन्होंने कोर्ट में पेशी ही नहीं दी। उन्हें अरेस्ट करने से रोकने के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने आंदोलन किया और उनके आश्रम के अंदर 5 महिलाओं और 1 बच्चे की लाश भी मिली। दोस्तों, रामपाल जी महाराज जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए, लेकिन ये महाशय भी अभी जेल की सजा काट कर आए हैं, जिन पर हत्या का आरोप, जमीन पर अवैध कब्जे, इस तरह के केसेस दर्ज हैं। ਪਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਫੁਲਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜਪਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। From rape to murder to fraud, the allegations against these spiritual leaders are staggering. सूरजपाल उर्फ नारायण हरि के दरबार के बाहर बाबा के ज्ञान वाली किताबें बिकती हैं, पेपर बांटे जाते हैं जिनमें सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन उनके चाहने वाले लोगों का कहना है कि ये सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए हैं। न्यूज चैनल की छवि वैसे ही भारत में गोदी मीडिया नाम से चर्चित है और बिना किसी तथ्यों के कुछ भी गलत आरोप लगाना बहुत गलत है। संत रामपाल जी के समर्थकों ने इन खबरों का पुरजोर विरोध किया है और मीडिया से सत्य दिखाने की मांग की है। दोस्तों, हिंदुस्तान संतों की भूमि कही जाती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर एक आध संत ने कोई गलती कर दी तो सभी संत एक ही थाली में हाके जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान के संत शिरोमणि संत हैं और अगर कोई भी संत कुछ गलत करता है, भारत की भ्रष्ट मीडिया जिसकी खुद की रैंकिंग 161 में से 159वीं है, ये भ्रष्ट मीडिया संत रामपाल जी महाराज जी को उस लिस्ट में खड़ा कर देती है। इस भ्रष्ट मीडिया को अब सभी लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दुनिया जान चुकी है कि भारत की भ्रष्ट मीडिया का लेवल क्या है। 24 घंटे कुछ ना कुछ गलत बकते रहना इस भ्रष्ट मीडिया का काम बन गया है। हिंदू मुसलमान करके हिंदू मुसलमान को भड़काना, लोगों को भड़काना, आपस में टकराव करवाना और बॉलीवुड की गंदगी को दिखाना, इसमें हमारी भ्रष्ट मीडिया सबसे अव्वल दर्जे पर आती है। लेकिन सच्चाई नहीं दिखा सकती। अगर संतों को बदनाम करने की वाली बात हो तो ये भ्रष्ट मीडिया अव्वल दर्जे पर आती है। संत रामपाल जी महाराज जी जो कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर रहे हैं, दोबारा से इस भ्रष्ट मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत शिरोमणि संतों पर उंगली उठाना चालू कर दिया है। इस भ्रष्ट मीडिया को हिंदुस्तान के सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसे कृत्य न करने की कसम खानी चाहिए। अभी हाल ही में संत रामपाल महाराज को लेकर इतने सारे चैनलों पर खबरें चलाई जा रही हैं, झूठे धर्मगुरुओं के खिलाफ इतनी सारे टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? मैं आप जी के चैनल के माध्यम से सभी चैनलों को ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं सारे निराधार हैं, असत्य हैं, झूठे हैं। और आप सभी चैनलों को ये बताना चाहता हूँ कि कहा है कि संत सतावे तीनों जावे, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कहे गए रावण कौरव कंस। और आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्षमा मांगें और अपना भविष्य बर्बाद होने से बचाएं। सर, इतने सारे आरोप संत रामपाल महाराज पर लगाए जा रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर संत रामपाल महाराज को भी बीच में जोड़ा जा रहा है, क्या कहना है आपका? जी, मुझे ये कहना है कि जो मीडिया जो झूठी खबर दिखा रही है, कभी सच्ची खबर भी दिखाए।
एक संत जो सारा जीवन समर्पित कर दिया इस देश के निर्माण के लिए, इस समाज के निर्माण के लिए, सभी जीवन को उद्धार करने के लिए, उसके अच्छे गुणों को आप नहीं दिखाते हो और मसालेदार खबरें निकाल के औरों से जोड़ के दिखाते हो। कल भी आपका टैग ट्रेंड हो रहा था, उसमें भी मैंने देखा था कि संत रामपाल जी के शिष्य ये कह रहे हैं कि मीडिया आके माफ़ी मांगो। तो क्या कहना चाहते हो आप मीडिया से? मीडिया को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मीडिया जो भी है सच्चाई को सामने रखना चाहिए। इन्होंने कभी सच्चाई सामने नहीं रखी, इन्होंने मिलावटी बातें हमेशा सामने रखी, जिसकी वजह से सारा देश इस पर परेशान हो रहा है। इस समय समाज जाग चुका है और इनको बल भर अब आगे बढ़ने नहीं देगा। अभी हाल ही में हाथरस में हुआ कांड इतना हाईलाइट है कि सभी नकली धर्मगुरुओं का भंडाफोड़ हो रहा है और संत रामपाल महाराज का नाम भी इस बीच आ रहा है। तो क्या कहना है? तो भैया मीडिया वालों आपसे बस यही कह सकते हैं कि आप मतलब और जो भी नकली संत बाबा बने बैठे हैं ना, तो उनको जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज को उनके बीच में ना घसीटो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी कसम खा रखी है, ये कसम खा रखी है कि हम संत रामपाल जी के बारे में जो भी बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे और झूठ के बजाय कुछ नहीं बोलेंगे। आप कम से कम सत्य तो बोल के देखो, आप मीडिया देख के तो देखो संत रामपाल जी क्या चीज़ है क्या ना है, उनके अंदर झाँक के देखो, कभी उनके आश्रम में जाके देखो, मतलब वो क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हैं। देखिए 2014 में जो मामला हुआ वहाँ पर वो इतना हाईलाइट था कि 2014 की वीडियोस देखें और आज की वीडियो देखें तो वहाँ पर ये खबरें आती हैं कि संत रामपाल महाराज के आश्रम में अवैध जो है चीज़ें पाई गई थी, वहाँ पर बलात्कार होता था, ऐसे कई सारे आरोप थे और वही दोबारा जो है मीडिया दिखा रही है। तो मतलब क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस पर? तो मैं मीडिया वालों से ये कहेंगे कि जितने भी मतलब इन्होंने निराधार जो भी बनाए थे सबूत, उसमें से आज तक एक भी सबूत पेश क्यों नहीं करा, और अभी तक ना कोई सबूत पेश करा है इन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज हमारे जो हैं बाइज्जत सब केसों में बरी हुए हैं। आप निराधार बात करते हो मीडिया वाले, आप सच्चाई को देखते नहीं हो, सच्चाई को जानते नहीं हो। आप भगवान से डरो। अगर आप भगवान से नहीं डरोगे तो आप लोगों को अपनी करनी भुगतनी पड़ेगी। आप परमात्मा से डरो। संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा के सच्चे ज्ञान से लोगों को जोड़ रहे हैं, सच्ची भक्ति बता रहे हैं, सच्चा मार्ग बता रहे हैं और समाज में अच्छाई को ला रहे हैं, बुराई को ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग भगवान से डरो और अगर आप ये हरकतें नहीं छोड़ोगे तो आपको इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा और इसका परमात्मा से डर के आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी से क्षमा याचना करो, तभी आपका बचाव हो सकता है, नहीं तो आपका बचाव नहीं हो सकेगा। आप ऐसी हरकतों को देखते हुए चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सच्चाई दिखानी चाहिए, ना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अफवाहों को फैला रहे हो। आप ये कार्य अपने कर्म बिगाड़ने के लिए कर रहे हो। उस भगवान से डरो आप लोग। देखिए रामपाल महाराज जी के शिष्यों का यहाँ पर कहना है कि न्यूज़ चैनल जो झूठी खबरें छाप रहे हैं वो इससे बचें और झूठी खबरें ना छापें, वरना जो है ये लोग उसका खामियाजा भुगतने के लिए मीडिया से कह रहे हैं। मेरे को देखकर बड़ा दुख हुआ कि हाथरस में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें काफ़ी श्रद्धालु हैं उनकी जान चली गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो न्यूज़ वाले हैं उनको देखकर ऐसा लगा कि भारत की जो न्यूज़ है उसकी गरिमा बिल्कुल गिर चुकी है। वही संत रामपाल जी महाराज जिनका समाज सुधार में हमेशा से ही योगदान रहा है, चाहे वो नशा मुक्त समाज तैयार करना हो या दहेज मुक्त रमेडी कराना हो तथा विभिन्न अवसरों पर रक्तदान शिविर लगाना हो, और उन्हीं के ऊपर इन्होंने आरोप फिर से लगा दिए हैं और जो बिल्कुल झूठे हैं। जब तक आपको जानकारी नहीं हो और आपके पास कोई प्रमाण नहीं हो तो किसी भी संत के ऊपर इस तरीके से आरोप नहीं लगाते हैं। आपने जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं, उनके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आप इस तरीके से झूठी न्यूज़ दिखाएंगे। तो कुछ तो शर्म करो, भगवान से तो डरो। कोई भी कुछ भी काली करतूत करेगा, क्या संत रामपाल जी महाराज को साथ में घसीटा जाएगा? उसके ज्ञान सिंह पैर क्यों नहीं करते आप? अब हर चीज में उनका नाम लेते हो साथ में। अब वो जो धार्मिक काम करे उनको क्यों नहीं देख रहे? जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 122 लोगों की मौत होने के कारण हाथरस में जो मामला प्रकाश में आया है, बहुत ही दुखद घटना हुई है। और उसमें जो है हमारे देश का जो जाहिल और नीच गिरा हुआ जो मीडिया है उसमें अपनी अफवाहें फैलानी उसने शुरू कर दी है। TV9 भारतवर्ष की एक खबर छापी गई है डेली हंट के अंदर, उसमें मैंने पढ़ा वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पर आज तक ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगा है। ये मीडिया वाले जो हैं अपनी मर्जी से कुछ भी बताते हैं और हमारे देश का मीडिया आज इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आप देखेंगे कि पूरे विश्व में इनकी रैंकिंग 180 देशों में से 159वें नंबर पे है। इन्हीं सब कारणों से जो ये सब करते हैं। आप देखिए संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों से ज्ञान देते हैं, जिन्हें तत्वदर्शी संत कहा जाता है।
उन्होंने दहेज मुक्त, नशा मुक्त समाज तैयार करके समाज में एक अच्छी दिशा दिखाई है। और ये TV9 भारतवर्ष वाले उनको बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं, आप इनसे बचिए। संत रामपाल जी के समर्थकों ने इन समाचार चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि ये न्यूज चैनल सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते और सही जानकारी प्रस्तुत नहीं करते तो इन पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मीडिया की भूमिका पर उठे इन सवालों के बीच यह जरूरी है कि समाचार चैनल अपनी जिम्मेदारी को समझें और सत्यता के साथ समाचार प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या मीडिया ने सही किया या फिर यह सब एक षड्यंत्र था? हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही सच्चाई से रूबरू होते रहें। धन्यवाद।